हेलो गाइस, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अभी आप सभी लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने हाल ही में अभी एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम दिया है और आंसर की के बाद कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकते हैं। अपने स्कोर के प्रति थोड़े से सीरियस हैं कि हमारा स्कोर कम तो नहीं रह गया टीयर 2 के लिए। तो मेरा आज का जो वीडियो है उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आप सभी के लिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगे, तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले जैसे कि आप सब लोगों ने अपने अपने आंसर की चेक करी होगी, स्कोर कार्ड चेक किया होगा, क्योंकि इसके जो टाइम लिमिट थी वो ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि नोटिफिकेशन जो आंसर की नोटिफिकेशन था उसमें टाइम दिया हुआ था 17 से 20 तारीख के बीच में, जो कि ख़त्म हो चुका है। तो अब हम सीधा टॉपिक पर चलते हैं। चैनल का नाम है जॉब डिस्क्राइबर, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम टॉपिक पे बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट थे जिन लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद टोटल वैकेंसीज, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन, सेफ स्कोर फॉर टीयर 2, यानी कितना स्कोर आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले हम एज पर कमिटमेंट, सबसे पहले हम आपको जो टॉपिक बताया गया है उस टॉपिक पर आते हैं सीधा। गाइज, जो टोटल फॉर्म फिल किए गए थे वो फिल किए गए थे इस वैकेंसी में 34 लाख, यानी 34 लाख फॉर्म फिल किए गए थे। 34 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था, जो जिनमें से लगभग 12 से 15 लाख के बीच में लोग एग्ज़ाम में बैठे थे, यानी 12 से 15 लाख, 35 to 40% रेशो ही रहा था जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद बात आती है टोटल पोस्ट की। तो जो स्टार्ट में नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग 20,000 पोस्ट थी, लेकिन उसमें एक उसके बाद में एक नोटिफिकेशन और आया था एसएससी की तरफ से, जिसमें ये क्लियर लिखा हुआ था कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये इंक्रीज हो सकती हैं। उसके बाद कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है 35,000 का, लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे कुछ सोर्सेज से पता लगा है कि 35,000 के आसपास वैकेंसी हो सकती हैं। ये अभी कुछ क्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ पर, लेकिन 20,000 से ऊपर वैकेंसीज हैं, क्योंकि 20,000 वैकेंसी आई थी। उसके बाद में ये बताया गया था कि जो पोस्टल असिस्टेंट वगैरह की पोस्टेज हैं वो इसमें ऐड कर दी गई है। तो ये दोनों मिला करके 35,000 के आसपास पोस्ट हो गई हैं इसमें, ऐसा बता रहे हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कट ऑफ डिक्लेयर करने से पहले कोई भी ये कट ऑफ अभी फिक्स कर नहीं सकता, क्योंकि देखो कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड कितने मल्टीपल में उनके स्टूडेंट को पास किया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी टीयर 2 है वो क्वालिफाइंग नेचर बना दिया है इसको, यानी इसमें सिर्फ क्वालिफाई होना है आपको। इसके नंबर हैं जो सेकंड पेपर होगा उसके बाद जो मेरिट बनेगी उसमें ऐड नहीं होंगे। तो फर्स्ट पेपर के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 20,000 वैकेंसीज भी अगर हैं तो 20,000 का कितना गुना पास किया जाएगा, ताकि हमें एक फिगर मिले और उस फिगर के अकॉर्डिंग हम ये एक्सपेक्ट कर सकें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक डेटा तैयार किया है। उसके अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो 8 से 15 नंबर के बीच में होगा। 8 नंबर से 15 नंबर के बीच में हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। जैसे सेकंड 2 दिसंबर को जिनका एग्ज़ाम था उनका जो नॉर्मलाइजेशन है वो मैक्सिमम होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद जैसे सेफ स्कोर है, तो सेफ स्कोर जो टीयर 2 है उसके लिए नॉर्मलाइजेशन के बाद ही एक मैंने पिछले 2 एग्ज़ाम का डेटा तैयार किया है और उसके अकॉर्डिंग हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार कितना हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे ये सबसे पहले आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी। जो टेबल है इसमें यूआर यानी जनरल की कट ऑफ है वो 2020, 2021 और 2022। ये 2022 की जो है वो क्लियर नहीं है, ये जस्ट एक एक्सपेक्टेड है। तो 2020 में 7,000 वैकेंसी थी और टोटल कैंडिडेट जो पास किए गए थे वो 1,14,135 कैंडिडेट पास किए गए थे। उसी प्रकार 2021 में 7,600 पोस्ट थी और कैंडिडेट पास हुए थे 1,13,848। अब वैकेंसी पिछली बार की तुलना में 3 गुना है। तो उस हिसाब से अगर कैंडिडेट को पास किया जाए तो लगभग 3 लाख से ऊपर कैंडिडेट बैठते हैं।
अगर ऐसा हुआ तो ये कट ऑफ 100 से नीचे चले जाएगी, ऑटोमेटिकली 100 से नीचे चले जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, 2 लाख 2.5 लाख या फिर पहले की तुलना में अगर एसएससी ये चाहे कि मुझे एक ही शिफ्ट में या एक ही दिन में एग्ज़ाम करवाना है, तो हो सकता है वो 1 लाख 1 लाख 1.25 लाख में निपटारा कर दे। अगर ऐसा हुआ तो कट ऑफ फिर पहले की तुलना में उसके आसपास रह सकती है, 130 135 इसके जो पहले की है उसके आसपास ही रह सकती है। लेकिन जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं ऐसा हुआ तो यकीनन जो कट ऑफ है वो 100 के आसपास रहेगी। ये एक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी तक हमारे को ये नहीं पता कि 20,000 के कितना गुना लोगों को पास किया जाएगा। जिस दिन ये पता लग जाएगा उस दिन हम ये कंफर्म अप्रोक्स ये बता पाएंगे, ये जान पाएंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। उससे पहले रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देखिए 7,000 वैकेंसी थी, उसके बाद 7600, अब 20,000 है। तो ये जो आपको दिख रही है ये डिफरेंस है। इसमें जैसे यूआर की 2022 की हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं, तो जनरल की 110 115 105 से 115 के बीच में वेरी करेगी। ईडब्ल्यूएस की 98 है, प्लस माइनस 5 हो सकता है। ओबीसी की 102 है, प्लस माइनस 5 हो सकता है। एससी की 88 प्लस माइनस 5, एसटी की 81 प्लस माइनस 5 और एक्स सर्विसमैन की 60 प्लस माइनस 5। ये हमने एक डेटा तैयार किया है पिछले डेटा के आधार पर कि अगर ऐसा हुआ तो ये कट ऑफ जा सकती है और नियर बाई कट ऑफ रहेगी। ये कोई ज़बरदस्ती डेटा तैयार किया हुआ नहीं है, ये पुराने डेटा को एनालिसिस करके, जो एग्ज़ाम है लोगों से, स्टूडेंट्स से बात करके 2 दिन 3 दिन हो गए, तो ये सारा डेटा एनालिसिस करके उसके बाद आप लोगों के लिए सीट लेके आया हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका आइडिया ये है। तो बाकी आप टेंशन ना करें इसके लिए। 20,000 वैकेंसी, और अगर 35 वैकेंसी हुई, मान के चलो 20 गुना, अगर उन्होंने एसएससी ने बोल दिया क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो उन्होंने अगर 20 गुना मल्टीप्लाई कर दिया तो बहुत सारे बंदे पास होंगे। और बहुत सारे बंदे पास होंगे तो इतने नंबर आए नहीं है। ये एवरेज मार्क्स है ना, जो हम ये देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, एक्सेल सीट हम तैयार करके अगर उनका हम एवरेज निकालते हैं तो मुश्किल से 105 नंबर बैठती है। 105 नंबर अगर एवरेज बैठ रही है और 15 लाख या 7 लाख बच्चों को अगर पास करना पड़ा इनको, तो 100 से नीचे चले जाएगी ऑटोमेटिकली कट ऑफ। तो आप टीयर 2 की तैयारी कीजिए, जो भी होगा वो आपके हक में ही होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर जानकारी आपको यूजफुल है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।